गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो स्टूडेंट्स? ओके, सो हम टॉपिक 1 के अंदर डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में। उसको हम विद इन 2 मिनट्स क्विकली रिवाइज कर लें। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम टाइम इंट्रो में या किसी और चीज़ में हम नहीं लगाएंगे। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो रियल नंबर, जिसको आप समझते हो, जिनसे आप कुछ चीज़ खरीद सकते हो। 1 2 3 4, इसको आप रुपीज़ में कर लो, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, राइट। तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स वो आएंगे जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड कर दो तो ये सारे नंबर कितने हो गए? होल नंबर माना जाएगा, राइट। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर इंटीजर कौन सा है? जिसमें -2, -1 और 0 1 2 सभी नंबर्स आ गए। फिर रेशनल नंबर्स वो आएंगे रेशनल नंबर्स वो आएंगे जिसके अंदर आपके पास जिसके अंदर 0.8, 0.2, 0.3, 0.4 और 0 और सभी सभी इंक्लूड हो जाएंगे, करेक्ट। फिर आएगा रियल नंबर। रियल नंबर वो आएगा जो कि जिसके अंदर आप √2, √3 और इसके अलावा बाकी सब ये सारे नंबर हैं, NWZ, Q, इन सबको कॉम्बिनेशन मिला दो तो ये रियल नंबर बन जाता है। तो रियल नंबर और रेशनल इरेशनल नंबर्स हम देख चुके हैं सारे। इस पे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स वाले जो टॉपिक एक्सरसाइज वो हम नहीं कर रहे हैं कवर इसके अंदर, क्योंकि हम 1.4 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल मैथ्स वहीं से स्टार्ट होती है। इसके बाद ये आप थ्योरी, आपको कंसेप्ट क्लियर है इसके नंबर्स के, तो आपको अल्फाबेटिकली या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एक्चुअल में जो समझना है वो हमें समझना है कि अंडर रूट वैल्यूज, जैसे कि √4, √25, √16, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। इसकी वैल्यू है 4। तो इसकी वैल्यू को हम √4 को हम कैसे लिख सकते हैं? √4 को हम ये लिख सकते हैं 2 × 2 इज इक्वल टू, यानी सेम वैल्यू होनी चाहिए, x × x। यू कैन से x × x, सेम वैल्यू होनी चाहिए 2 × 2। 2 × 3 नहीं हो सकता, वो रूट नहीं हो सकता। रूट का मतलब है कोई ऐसा नंबर, नेचुरल नंबर जिसका मल्टीप्लाई उसी से करो तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 2 × 2 4 होता है, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर, राइट। तो 2 की पावर स्क्वायर का मतलब 2 × 2 हो गया, यानी कि √4 हो गया। अब हम इसको √4 को हम 2 की पावर स्क्वायर इसलिए कहते हैं कि रूट का मतलब होता है कि 2 की पावर 2 इसके ऊपर 1/2, यानी कि ये जब 1/2 रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। तो ये इससे कट हो जाएगा तो वैल्यू रह जाएगी ओनली 2। दैट्स वाई √4 इज 2। तो इसी तरीके से 5 को 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 या 5 का स्क्वायर, या इट वैल्यू इज 5। वैल्यू इज 5। 16 की वैल्यू 4, यानी कि हम 4 × 4 नहीं लिखेंगे वैल्यू में, ये आपको समझाने के लिए है। या 4 स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू 16 जो अंडर रूट है, स्क्वायर हट जाता है इसमें से, इसलिए वैल्यू सिर्फ हो जाती है तो पीछे, यानी 4 × 4 का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा तो पीछे 4 रह जाएगा, तो वैल्यू 4 है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आती है? अगर मैं आपको बोल दूँ 246 की अंडर रूट 246 कितना होता है, चलो मैंने ये तो बता दिया, मैंने ये बोल दिया 228, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये निकालने के लिए आपका एक मेथड होता है जो कि आपको मैं बताऊंगा अभी। हालांकि चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं अलग से इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि 225 की वैल्यू होती है 15, यानी ये 15 पॉइंट समथिंग होएगा, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे जो कि डेसिमल के बाद आएगी, और वो वैल्यू इसकी होएगी। लेकिन 16 नहीं हो सकता, 15 से ज़्यादा होएगा, 16 से कम होएगा, क्योंकि 15 का मतलब तो 225 होता है, 3 ही नंबर एक्स्ट्रा है तो 15.0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू इसकी आएगी, राइट। जैसे ही √6 का कितना होएगा? तो √6 का होएगा 2.5 समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी। 3 नहीं होएगा, 3 3 जा 9 हो जाता है, तो 9 ये नहीं है। तो 6 चाहिए तो 2 2 जा 4 और थोड़ा सा और चाहिए, तो यानी कि 2 और 3 के बीच की वैल्यू आएगी, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, राइट। ये तो था हमारा पिछली क्लास का रिकैप। नाउ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंस है कि हमें किसी भी चीज़ को हम PNQ फॉर्म में लिखना होता है। हमें एक चीज़ आपको पता होगा कि हमें जब भी डेसिमल हटाना है, जैसे कि मैंने एक वैल्यू लिखी 5.7892, 5.789, 5.78, 5.7 और 0.7, राइट। हमें पता है कि डेसिमल के बाद कितने जीरो है, कितने जीरो आएंगे नीचे, अगर इसको हमें PNQ फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि P कभी भी जीरो हो सकता है, लेकिन Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि P का मतलब है जैसे कि 25/5, ठीक है, इसकी वैल्यू है।
अगर मैं P, ये P है हमारा और ये हमारा Q है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो यानी कि 0/5 का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ऑलवेज 0। 0 अगर P है तो हमेशा वैल्यू 0 होगी। अगर मैं P की वैल्यू यहाँ पे 25 है और Q की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, राइट। इसलिए कहते हैं Q के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखिए, क्योंकि इस टाइप की कोई गलती आगे नहीं हो, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आगे के एग्जाम्स के अंदर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या कुछ भी देंगे उसके अंदर आपको इस टाइप की चीज़ों का कंसेप्ट, जिसे बेस बोलते हैं ना, 9th-10th आपकी बेस होती है, वो यही बेस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए रटना नहीं, समझना। तो अभी हम डेसिमल के बाद में, ये आपको पता ही होगा, डेसिमल के बाद कितने जीरो आएंगे यहाँ पे, अगर हम इसको P&Q फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी आएंगे 1 2 3 4, यानी कि 5 1 2 3 4। इसमें कितने आएंगे? पर डेसिमल के बाद कितने? 3 है, 1 2 3, तो यानी कि 5 7 8 9 2, 5 7 8 9 है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3 डेसिमल, तो 1 2 3, राइट। यहाँ पे 5.78 है, तो 2 डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 डिजिट है, यानी कि 2 जीरो, यानी कि 5.578 डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं यहाँ इसको 100 हटा दूँ तो यहाँ 2 जीरो यानी 1 2 यहाँ आ जाएगा। 5.7 है, यानी कि 1 डिजिट है, यानी कि 57/10, सिंगल डिजिट है यानी कि 10। 3 डिजिट है 1000, 4 डिजिट है 10,000, 2 डिजिट है 100। 0.7 अगेन कितनी डिजिट है? 1, तो यानी कि 7/10। अब 7/10 को मैं कैसे लिखूंगा कि एक जीरो, ये 10 हटा दूंगा तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, 0.7, क्योंकि जस्ट एक बात लगाएंगे हम डेसिमल। तो ये डेसिमल को करने की होती है, ये आपको क्विकली आपको पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो आपको इमीडिएट दिमाग में होना चाहिए, जैसे 7 8 9 2 है, 4 डिजिट है, जीरो करना है यानी 1000 करना है नीचे, 4 डिजिट है यानी 4 जीरो आएंगे नीचे, सिंपल, करेक्ट। अब इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसीलिए मैं इनको वापस रिकैप करा रहा हूँ। अब हमारे पास जो हम कोई भी चीज़ में मैथ्स में डिवाइड करते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल मैंने 25 है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 25, 5 जा 25, राइट, और 0, यानी कि ये एंड हो गया। यहाँ पे डेसिमल के बाद में कुछ नहीं है, 0 में लगा सकता हूँ, एंडलेस, कोई मतलब नहीं है उसका, इसलिए यानी कि ये एंड हो गया। लेकिन कई चीज़ों में, जैसे अगर मैं 7/8 करूँगा, 7/8 यानी कि 7/8 अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.8745 समथिंग आती रहेगी। अगर मैं 1/8 करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.349, कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी, राइट, इस टाइप से, यानी कि एंड नहीं हो रही है। तो इसमें क्या, डिवीजन जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट 3 तरीके से आता है, वो आप समझिए। जैसे आपने डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद में नेचुरल नंबर पे एंड हो रहा है, जैसे कि मैंने किसी चीज़ से डिवीजन किया और रिजल्ट आया मेरा 25, जैसे कि 225 को अगर मैं 15 से करूँगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 15 × 225, यानी 0 0, यानी कि सिंगल डिजिट। तो ये जैसे 25 आया या 15 आया, यानी कि ये 15 आ गया, 15.0000, एक डिजिट तो ये हो गई, यानी डिवीजन में टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड, टर्मिनेटेड वैल्यू आई। एक वैल्यू ऐसे होती है, आप कैलकुलेटर में यूज़ करिएगा, कुछ भी नंबर डाल के कुछ नंबर से आप डिवाइड करो तो उसके अंदर वैल्यू आएगी एंडलेस, यानी कि मेरी वैल्यू आई 7.424242, और ये चलता गया, 42 आता जाएगा, रुकेगा नहीं, पुष्पा की तरह ये झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, राइट। एक वैल्यू आती है हमारी 7.6312 यानी कि ये 3 डिजिट रिपीट होते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसका कोई और छोर ही नहीं है, और छोर का मतलब 7.4987320146, यानी कि ये कुछ भी नंबर आते जाएंगे लेकिन एंड नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, यानी 42 रिपीट हो रहा है बार 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 बार, एक ब्लॉक बन गया 42 का। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, प्लस रिपीटिंग, रिकरिंग है ये, क्योंकि रीअकर हो रहा है ये। इसमें क्या हो रहा है? 7.6 तो यूनिक वैल्यू है, 312 312 312 312, ये क्या हो रहा है? रिपीट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी, प्लस रिकरिंग है, इसका एक फॉर्मेट है, ये रिकरिंग है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कोई
नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन कोई रिकरिंग नहीं हो रही, यानी कि हमें यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि अगली वैल्यू क्या होगी, और यूनिक वैल्यू आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग, ये रीअकर नहीं हो रहा, ये एंडलेस नंबर्स, नए नए नंबर्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो ये वाला जो था ये हमारी नॉर्मल है, जैसे कि 6 के अंदर आप 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, वैल्यू खत्म। इसके अंदर जैसे 1/7 करेंगे तो आपको इस टाइप की वैल्यू आएगी, कुछ और में डिवीजन में इस टाइप से कुछ ना कुछ फॉर्मेट के अंदर वैल्यू आएगी। मोस्टली इन दो टाइप की वैल्यूज आती है, यानी यहाँ पे 6-3 आया, यहाँ पे ये भी हो सकता है 7.46, ये यूनिक वैल्यू होगी 2 डिजिट की, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग 2 डिजिट यूनिक है, फिर रिपीट हो रहा है, और ये रिपीट 4 डिजिट भी हो सकते हैं, जैसे 7.463124 3124 3124, इस टाइप से कुछ भी वैल्यूज हो सकती है जो कि रिकरिंग हो सकती है, एक ब्लॉक बन सकता है उनका। ओके, तो ये अभी क्लियर है, राइट। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के बारे में क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते, क्योंकि उनकी कोई प्रिडिक्शन या उनका कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के ऊपर सारी मैथ्स बेस्ड है। अभी हम बात करें कि अगर जैसे मैंने लिखा 7 पॉइंट, मेरी वैल्यू आई है 7.111111, एक में वैल्यू आई है मेरी 7 पॉइंट, डिवाइड करने पे 2 3 2 3 2 3 2 3, एक वैल्यू आई मेरी 7.487 487 487, एक आई मेरी 7.8562626262, एक आई 0.123123 राइट। अभी क्या है कि हम ये रिकरिंग वैल्यू हमें पता है एंडलेस चलेगा, ये एंड नहीं होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको लिखने के लिए मैथ्स में एक फॉर्मेट है जिसको हम बार बोलते हैं, यानी कि 1 एक ऐसी चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, 1 1 1 रिपीट हो रही है। यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 487 487 487 हो रहा है, यहाँ पे 8 5 तो यूनिक है लेकिन 6 2 6 2 6 2 रिपीट हो रही है, यहाँ पे 0 पॉइंट ये रिपीट हो रही है 1 2 3 1 2 3। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7.1 के ऊपर बार, यानी कि बार हम वो लिखेंगे जो रिपीट हो रही है। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 7.2 यूनिक वैल्यू है, 32 रिपीट हो रहा है, राइट, 32 32 32। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 के ऊपर बार, हम 232 के ऊपर बार नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है, ओनली 32 सेगमेंट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है 7.487, ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। यहाँ पे 7.85, ये नॉन यूनिक वैल्यू है ये, लेकिन 62 रिपीट हो रहा है, यानी कि 62 के ऊपर बार। यहाँ पे 0.123 के ऊपर बार, क्योंकि 1 2 3 पूरा रिपीट हो रहा है, जो सेक्शन रिपीट हो रहा है रीअकर हो रहा है, वी विल पुट बार ऑन दैट नंबर, ठीक है। तो ये अब हमने जस्ट देखा था डेसिमल प्लेसमेंट, कि हम 0 के बाद में कैसे हम इमीडिएटली नंबर लगाते हैं, कि यहाँ पे क्या है कि कितने डिजिट पे बार लगा है, 1 डिजिट पे। डेफिनेटली हमने देखा था कि 7.1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हटाया और यहाँ पे 10 लिख दिया, राइट। यानी कि सिंगल डिजिट है तो 10, यानी कि ये 10 वाला हो गया। यहाँ पे 2 डिजिट है यानी ये 100 वाला हो गया। यहाँ पे 3 डिजिट है यानी ये 1000 वाला हो गया। यहाँ पे 2 डिजिट है यानी अगेन 100 वाला हो गया। तो ये हमें डेसिमल से पता चल गया कि 1 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है। अब क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है चैप्टर पेज नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 7। इसके अंदर बोल रहा है कि पी एंड क्यू फॉर्म में आपको लिखना है 0.3333 को एक्स पी एंड क्यू फॉर्म में लिखना है, यानी पी एंड क्यू, राइट। तो इसको लिखने के लिए क्या है कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये होगी 0.3 बार, राइट, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। ये 10 वाला पार्ट हो गया क्योंकि सिंगल डिजिट है, करेक्ट। अब हम मैथ्स में तुम्हें बताइए कि हम सब एक्स मान लेते हैं हर चीज़ को, यानी एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड, ये भी मैथ्स की देन है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3333, ये हमने एक वैल्यू ले ली, इसको हमने x अज्यूम कर लिया, राइट। अब हमें पता है कि ये कितने डिजिट वाला है, सिंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 इंटू एक्स, यानी यहाँ भी 10
और यहाँ 10 इंटू 0.3333 ये कर दिया। मैंने 10 यहाँ लिख दिया, 10 यहाँ लिख दिया, कोई फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता है मुझे 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये सिंगल डिजिट वाला है। मैं 100 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है। अगर डबल डिजिट होती तो मैं 100 लिखता, ट्रिपल डिजिट होती तो मैं 1000 लिखता, राइट। यहाँ पे सिंगल डिजिट है इसलिए मैंने 10 लिखा, पर 10 मैंने इक्वल साइन के इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, यानी कि ये दोनों सेम, कोई फर्क नहीं है इस चीज में। इसकी भी वही वैल्यू अभी भी वही है जो इसकी है। मैंने आपको 10-10 रुपए दो जनों को दिए, उसके बाद दोनों को और 100-100 रुपए दे दिए, फिर भी आपके पास पॉकेट में 110 ही है, चेंज नहीं हुई है वैल्यू, राइट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपल, तो क्या होगा 10x। इसका क्या हो जाएगा, 10 से करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम 0.7 को इंटू 10 करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो जो है ना ये हम इसको हटाएंगे यहाँ से, तो क्या होगा 7/10, 10 से 10 ये क्रॉस हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया 7। जैसे कि 7.33 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 733 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करूंगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 733, राइट। सिंपल मैथ्स जो हम करते हैं, पॉइंट हटा के इंटू करते हैं जो। तो ये खैर मुझे पता है कि इनकी जरूरत नहीं है, पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि आपको ज्यादातर को थ्री थ्री थ्री, ये डेसिमल से मल्टीप्लाई करते ही ये डेसिमल हट शिफ्ट हो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई, राइट। तो 3.33 हो गया और ये वैल्यू चलती जाएगी, करेक्ट। हमें पता है कि ये जो हमारी वैल्यू है 0.333, इसको हमने x बना रखा है, ये हमारी x है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 3.x लिख सकता हूँ। अब मैं इसको, सॉरी मुझे हटाना पड़ेगा ये, मैं एक बार क्लीन कर रहा हूँ, सॉरी। हमारे पास वैल्यू थी 0.3333, हमने बोला कि x इज इक्वल टू 0.333, और हमें पता है कि ये 0.3 के ऊपर बाहर है, यानी कि सिंगल डिजिट है। तो मैंने क्या किया, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ से किया, 10 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 0.3333 आ गया। इसको मैंने ऐसे लिखा 10x, इसको मैंने लिखा 3.3333 हो गया। 333 मेरा क्या है, x है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 3.x, राइट। अब ये आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिखा है। अब मैं आपको एक हटके लिख सट के बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपए है, 150 रुपए है, 150 रुपीज इफ यू हैव, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे मेरे पास 150 रुपीज है। चाहे आप इसको लिख दो मेरे पास 100 प्लस 50 है, चाहे आप इसको लिख दो मेरे पास 100 प्लस 25 प्लस 25 है, सबकी वैल्यू क्या है 150, इसकी वैल्यू 150, इसकी भी वैल्यू 150। मैथ्स में हम किसी भी चीज को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू वही आ रही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि 4 इंटू 3 कितना होता है 12, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 3 जा 12। यानी आप किसी भी फॉर्म में लिख दो, लेकिन ऑल फाइनल वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है तो मैथ्स में आप किसी भी टाइप से थ्योरम के अंदर आप लिख सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.x है, 3.x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस पॉइंट x भी लिख सकते हैं, राइट, करेक्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 प्लस x है, तो ये 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x हो गया, क्योंकि 3 प्लस एक्स करो या 3 जैसे कि 100 प्लस 50 करो या 150 करो, बात एक ही है। तो मैंने 3 प्लस एक्स कर दिया, ये इस बारे में समझाने के लिए आपको बताया। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि 3 प्लस डायरेक्टली एक्स, राइट। तो अब आप इसको 10x, ये जब x इधर आएगा प्लस का साइन है, और जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो यहाँ के प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस एक्स
इज इक्वल टू 3। 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x। 9x इज इक्वल टू 3, यानी x मतलब हो गया 3/9, यानी x की वैल्यू 3/9 यानी 1/3। ये इसका आंसर हो गया 1/3। अब आपको बोलते हैं एग्जाम के अंदर मेरे 33% मार्क्स आए हैं, वो क्या होते हैं, वो ये 33% मार्क्स हैं, यानी 1/3 मार्क्स आपके स्कोर किए हैं। जैसे बोलते हैं ना 1/3, या किसी भी हिस्सा किसी भी चीज़ का 1/3, ये 1/3, ये इसी को इसको डिराइव कैसे करते हैं ये इसने बताया। हालांकि अब आप इसको अगले क्वेश्चंस के अंदर आपको मैं इतना बाइफरकेट नहीं करूँगा जिससे आपको इजी होएगा। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है वो है 1.27, यानी कि 1.272727, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार, करेक्ट। अब 1.27 के ऊपर हमने बार लिख दिया। हमें पता है कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। 2 डिजिट का मतलब 100, सिंगल डिजिट 3.3 यानी 10, 3 डिजिट होती 1000। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, पहले तो हम x बोल देते हैं इसको कि x की वैल्यू हम अगर x की वैल्यू को हम इसमें डिनोट करते हैं कि जैसे कि हमने इसमें किया था x इज इक्वल टू 1.272727, राइट। अब मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा 100x हो गया, इधर मेरा क्या हो गया 100 से, यानी 2 डिजिट खिसक गए 100 से, राइट। या इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ 1.27, या इसको आप यूँ लिख दो 1 प्लस 1.272727। अब इसको 100 करेंगे क्या हो जाएगा 100x, यानी कि डिजिट यहाँ हो जाएगा, यानी 127.272727। अब हमारी जो वैल्यू है 1.27 जो है, यानी कि 1.27 की जो वैल्यू है वो हमने x ली है, राइट। अब यहां पे तो 27 है, हमारा x तो आ नहीं सकता। कैसे आएगा x, क्योंकि x की वैल्यू है 1.27। यहाँ पे क्या वैल्यू थी, यहाँ क्या वैल्यू 27, क्योंकि यहाँ पे 1 मिसिंग है। हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया था कि मेरे पास 100 रुपये हैं या 101 रुपये हैं, मैं 101, ठीक है 101, इसको मैं 100 + 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिमिलरली इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 126 कर दूँ इधर में इसको, प्लस 1.272727, ये जो 1 था यहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, वैल्यू में कोई फर्क पड़ा। 126 + 1 कितना है 127, 127.272727, यानी कि आपको ये देखना है कि मुझे कैसे भी इस वैल्यू को इस फॉर्म में लाना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं यहाँ पे 125 करता और यहाँ 2 ले आता, लेकिन यहाँ पे 1 है, मैंने 126 कर दिया, कम करके एक यहाँ पे ऐड कर दिया, तो मेरी क्या वैल्यू हो गई यहाँ पे 126 प्लस ये मेरा क्या x है, तो ये x हो गया। इधर क्या है मेरा 100x, राइट। अब x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस x हो जाएगा, यानी कि 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, यानी कि 99x इज इक्वल टू 126। ऊपर वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा। खैर अगर आपको क्लासेस पसंद आई तो मैं बोर्ड अच्छा लेके आ जाऊँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैं फालतू इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो 99x इज इक्वल टू हो गया 126, ये 126, राइट। तो यहाँ पे x हो गया 126 डिवाइड बाई 99, ये इसका आंसर हो गया। मैं एक चीज वापस से आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है जब मैं बता रहा था तो शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं एक बार फटाफट से इसको मैं रिकेप कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, और जो वैल्यू है मैं चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास वैल्यू है 1.3272727, ठीक है। मैंने बोल दिया इसको x है,
x इज इक्वल टू 1.327272727 सॉरी 27 रिपीट हो रहा है 1.272727। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि 1.27 के ऊपर बार है, यानी कि 2 डिजिट है, यानी 100 है। तो मैंने 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ करूँगा तो 100x हो गया, राइट। इधर करूँगा 100 से, यहाँ 2 डिजिट मूव हो जाएगी, यानी कि 127.27 हो जाएगा। तो 127.272727 हो जाएगा। अब मुझे इसको x को यहाँ रखना है। अब मैं x को यहाँ रख नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2727 है, 1.27 है, यहाँ पे 2 है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक वैल्यू इधर शिफ्ट कर दूंगा, यानी इसको मैं बाइफरकेट कर दूंगा। 126 प्लस 1.2727 तो मेरे पास पहले से आ रहा है। मैंने जानबूझ के इसको क्यों डिवाइड किया? ताकि मेरा ये 1.27 के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया? 126 प्लस ये वैल्यू क्या है? x है। तो ये मैंने x कर दी, यहाँ पे ऑलरेडी 100x है। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, यानी कि 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू 126, यानी x इज इक्वल टू 126/99। करेक्ट? ये क्लियर हो गया? ये था 2 डिजिट का। अब अगर इसमें और डिजिट का भी कुछ होता है, अगर आपका एग्जाम्पल नंबर हाँ, इसको फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं कि 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 से, तो 14/11, 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ये भी सही है, ये भी सही है। अब हाँ, अगला एक क्वेश्चन आया इसके अंदर, जो कि कंसेप्ट आपकी इसमें 100% क्लियर हो जाएंगे कि डिजिट कहाँ से कैरी करना है। अगला है 9 में, एग्जाम्पल नंबर 9 में 0 वैल्यू है 0.23353535। अब इंटरेस्टिंगली इसके अंदर क्या है कि वैल्यू आ गई 0.235 के ऊपर बार है। 2 यूनिक वैल्यू है, 35353535, ये रिपीटेड है, रिकरिंग है, इनके ऊपर बार लगा दिया। बार कितने पे लगा है? 2 डिजिट पे, यानी कि 100 वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने x को अज्यूम कर लिया कि दिस इज इक्वल टू x, ये पूरी वैल्यू हमारी x है। मैं थोड़ा बहुत छोटा है इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, और अब आपको समझ में आ ही गया इसलिए। तो अब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर, तो क्या हो जाएगा? 100x। इधर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट यहाँ चली जाएगी, यानी कि 23.5353535, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि 0.235 के अंदर वैल्यू चाहिए, है ना। 120, हाँ 23.5 और करेक्ट। अब मुझे इस फॉर्म में वैल्यू चाहिए इसकी। अब मैं वो कैसे करूँगा कि 100x तो ठीक है, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा इसको कि मुझे यहाँ पे 5 तो है मेरे पास, 3/5 की सीरीज भी है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ 35 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं बाइफरकेट कर देता हूँ। 20.35 को मैं लेके चलता हूँ, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 23.3 प्लस 0.2, बात तो वही है। 23.3 प्लस 0.2, यानी कि ऐड करूँगा 23.5 ही हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 23.3 प्लस 0.2, ये 5 जो था इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इस 0.5 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 में, 3 और 2 में। एक बार फिर से समझिए, मुझे जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे, मुझे जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे क्या है? 5 है। मुझे क्या चाहिए? 2, यानी कितना एक्सेस है? 0.3 एक्सेस है, राइट। 0.3 को मैं इधर भेज देता हूँ, यानी कि 23.3 कर दिया प्लस 0.2353535। 5 को मैंने 0.2 में बदल दिया, बचा हुआ जो अमाउंट था मैंने उसको 23.3 कर दिया, यानी कि अल्टीमेटली मेरी वैल्यू उतनी कर दी है 23.3 प्लस 0.2, यानी कितने हुए? 23.5 हुए। वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इसको फॉर्मेट चेंज कर दिया। फॉर्मेट चेंज करते ही मेरा क्या हो गया? ये 23.3 प्लस ये मेरा x हो गया, यहाँ ये x हो गया, और यहाँ पे मेरा 100x ऑलरेडी है। अब ये 100x इधर जाए क्या हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू 23.3, यानी x इज इक्वल टू 23.3
0.3/99। ठीक है। अब मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा क्योंकि मुझे पी एंड क्यू फॉर्म में लिखना है, तो मैं एक जीरो नीचे ले आऊंगा, यानी 233 डिवाइड बाई 99 तो था ही, एक जीरो आ जाएगा यानी कि 10। ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी वैल्यू एग्जाम में लिखी हुई आएगी उसको आप x मान लो, फिर आप देख लो कि बार कितने पे लगा है, 2 पे या 3 पे। 2 पे लगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वरना 1000 से, वरना 10 से। फिर आप देखो कि मेरी x के फॉर्म में ये है कि नहीं है, क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है कि ये 0.2 है, ये 0.5 है, 3 ज़्यादा है तो इसको इधर भेज दो। अगर ये 0.1 होता है, यहाँ पे 0.1 होता तो मैं क्या करता यहाँ, तो यहाँ पे मैं करता 22.9, यहाँ क्या करता मैं 22.9 कर देता, और एक इसको मैं यहाँ दे देता, यानी कि 0.2 हो जाता है यहाँ। राइट, यहाँ पे मुझे अगर 0.2 करना हो, यहाँ पे अगर 1 होता और मुझे 2 लाना होता, तो मैं 1 कहाँ से लाता, यहाँ से लाता 23 में से, तो यानी 22.9 रह जाता ये तो, और प्लस ये 1.235 या जो भी वैल्यू है 1.3535 या वैल्यू जो भी है वो आ जाएगी। करेक्ट। तो आपको ये देखना है मुझे कौन सी वैल्यू यहाँ से कंपेयर करनी है। उसको बनाने के लिए मुझे इधर से कैरी करना है, इधर डालना है, या इधर से लेना है। आप ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, अल्टीमेटली वैल्यू होती वही रहनी है। ठीक, तो ये वाला क्लियर हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगला जो चैप्टर है, ओके, हम अब यहाँ से एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हमने जो पढ़ा था कि रूट वाला, कि यहाँ पे जैसे कि 0 है, ये 1 है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट √2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ √3 आएगा। ये कैसे आएगा, कहाँ से? ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर है। ये थ्योरम बड़ी सिंपल है, हम क्विकली इसको देख लेते हैं। ये हमारी लाइन है 0 और ये है हमारी 1, यहाँ आता है हमारा 2। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ O नंबर, इसको कह देता हूँ A। ये अज्यूम करता हूँ ये 1 मीटर लंबी लाइन है, 1 मीटर, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी। अब एक हाइपोथेटिकल पॉइंट में जितना ये है इतना मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 मीटर लंबी, अगर ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इसको मैंने पॉइंट दे दिया सपोज B। ओके, अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, वो आएगी √1 + 1, यानी कि 1 + 1 = √2, 1 + 1 √2। करेक्ट। अब इसकी वैल्यू यहाँ कैसे आएगी, आप यहाँ पे कंपास रखेंगे और B पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ जब चलेंगे तो लगभग यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, अगर √3 निकालना हो तो आप एक और लाइन यहाँ पे कर लीजिए 1 की, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ भी 1 मीटर। अब ये O पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट ले लिया C, ये C पॉइंट है, तो यानी अब वैल्यू होगी हमारी 1, ये वाला 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि √3। अब इसकी वैल्यू लाइन पे कहाँ पे आएगी, 0 से इस लाइन में, 0 से लेके अंत तक की लाइन में ये आएगी। यहाँ पे आप कंपास रखेंगे, C पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगे तो लगभग यहाँ पे कहीं आएगी। आप अज्यूम करिए कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ √3 आएगा। बोर्ड छोटा है इसलिए। सिमिलरली अगर आपको 4 निकालना है तो यहाँ पे आप एक लाइन और लेंगे 1 की, और यहाँ पे आ जाएगा √4। 5, यहाँ पे अगेन 5, यानी कि ये फिर एक 1 2 3 4 5, तो ये √5। और यहाँ से भी अगेन आप इस टाइप से आप कंपास लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेट वो यहाँ कहीं जाएगा बोर्ड के बाहर। ठीक है, तो ये वैल्यू डिनोट करने का पाइथागोरस थ्योरम के अंदर इस टाइप की लॉजिक दिया गया है। वैल्यू कहाँ पे डिनोट करेंगे हम, 0 से n नंबर वाली लाइन पे। अब हमारे पास आ रहा है कि हमें वैल्यू निकालने वाला है। यहाँ पे जो आपको समझना है वो भी एक अच्छा, ये अब आगे जो आगे वाला चैप्टर है जिसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज 17 पे हैं हम, और एग्जाम्पल 15 16 और 1.4। ये जो 1.4 एक्सरसाइज से पहले की जो थ्योरी है, ये थ्योरी अंडर रूट से रिलेटेड ही है सारी। इसको अब आपको समझने के लिए हम, जैसे मैंने बताया था मैथ्स के अंदर कि 150 को मैं 100 + 25 + 25 भी लिख सकता हूँ, तो मेरा एक फॉर्म है 100 + 50 भी लिख सकता हूँ। ओवरऑल ये 150 ही रहेगा। इसी तरीके से रूट हो, चाहे पॉइंट हो, डेसिमल हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर बताया कि
इन्होंने दिया कि रूट जैसे कि हम +1 +2 करते हैं वैसे अंडर रूट के अंदर भी +1 +2 प्लस अंडर रूट की प्लस माइनस में डिवीजन होते हैं। अब ये कैसे आपको बताऊं कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी आपको मैंने एक वैल्यू दे दी कि √5, इसकी वैल्यू आपको एग्जामिनर ने दी है 2.236 राइट। अब आपको क्वेश्चन है कि 7/7 √5 क्या होएगा, यानी कि 7 इंटू √5 क्या होएगा। √5 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 2.236, ठीक है। जैसे √4 की वैल्यू 2 होती है, 5 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा 2.236, यानी कि 7 इंटू 2.236। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2.236 राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी लगभग 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, वो इसका आंसर हुआ 15.652, यानी कि वैल्यू आपके पास 5 है। अब इसी को हम रूट में, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना छोटा स्मॉल में नहीं है, ये कैपिटल में है, मतलब ये कोई स्मॉल पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई, इसको आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं। 7 √5 का मतलब ये, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 7 प्लस √5 नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ये नहीं है राइट, ये मल्टीप्लाई। अब इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है, अगर आपको डिवाइड करना है 7 √5 को, 7 √5, इसका एक तरीका तो ये है कि आप 7 √5 यानी 2.236, इसको आप हटा दो तो यहाँ पे 3 जीरो आ गए। अब यानी कि 7000/2/236 करके देख लो, वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसका सिंपल दूसरा मेथड क्या है कि आप 7/√5 को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, √5/√5 अगेन, ठीक है, तो क्या होएगा, √5 एक चीज और कि √5 √4 इंटू √4, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये रूट हट जाता है, यानी कि दो सेम डिजिट रूट में है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट हट जाएगा और वैल्यू सिंपल रह जाएगी, वैल्यू रह जाएगी 4, यानी कि √2 की वैल्यू कितनी, √4 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है √4 की 2 इंटू 2 यानी कि 4। लेकिन आप बार बार ये कैलकुलेट नहीं करके आप ये समझ लिए, कंसेप्ट है कि रूट इंटू रूट, रूट हट गया, यानी कि मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं कि √p इंटू √p, यानी कि वैल्यू रह गई, ये रूट हट गया, वैल्यू रह गई ओनली p, रूट से रूट कट हो गया, ओनली वैल्यू रहेगी p। और क्यों होगी p वो मैंने आपको समझाया, फिर से मैं बता देता हूँ कि आपने जैसे कि √25 इंटू √25 करोगे तो बात वही है, √25 का मतलब 5 हो गया, इसका मतलब इंटू 5 यानी कि 25, 5 इंटू 5 25, या यूँ कह दो कि रूट इंटू रूट करते हैं तो वैल्यू रह जाती है जो रूट के अंदर की वैल्यू है, यानी कि 25 रहेगी। ये आपको नॉर्मली याद रखना है, ध्यान रखना है, बार बार आप ऐसे करके नहीं देखना पड़े आपको, इसके लिए आपको ध्यान रहे कि रूट इंटू रूट में रूट हट जाता है, वैल्यू सिर्फ वही रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि √p इंटू √p वैल्यू इज इक्वल टू p, जो वैल्यू यहाँ रखी हुई है वही वैल्यू इसकी रूट इंटू रूट में होगी, ठीक। अब मैंने यहाँ पे 7 √5 को इस तरीके से लिख दिया तो इससे कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि अगर इसमें इसको काटूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई 7 √5 आ गई राइट, और यहाँ पे क्या हो गया 5 रूट हो गए, यानी कि 5 रूट में 5 रूट हट गया तो पीछे क्या रह गया ओनली 5। अब मैं यहाँ पे 7 इंटू √5 की वैल्यू कितनी है मेरी 2.236 डिवाइड बाई 5। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू आ गई, इसमें डिवाइड कर रखा होगा 3.1304 समथिंग वैल्यू होगी, यानी कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 15 आएगा, 15 को आप डिवाइड करेंगे 16 कुछ तो 5 3 जा 15 तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगर वैल्यू निकालनी है कि हमें √7/5 की वैल्यू निकालनी, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में करके p एंड q फॉर्म में इसको लेके आ गए।
सिमिलरली इसको आप प्लस में भी कर सकते हैं, √7 + 5 करना है तो वो तो सिंपल है कि आपने मैंने बोला कि √7 + √5 की वैल्यू क्या होगी, यानी 7 + 2.236 यानी कि 9.236, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिमिलरली माइनस भी आप कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप इसको ए एंड बी फॉर्मेट में, ये क्यों बता रहे हैं कंसेप्ट, ताकि आप ए एंड बी फॉर्मेट के अंदर इसको पहचान सको। अब हम इसको पहचानने के लिए आपको ए एंड बी फॉर्मेट देते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा 2 क्वेश्चंस नंबर हैं ये, एग्जाम्पल 12 ऐड करना है 2√2 यानी 2 × √2 है ये, ठीक है।